अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में हमें जाना था जो है ईशा को गलत फहमी हो जाती है। एक्चुअली गलत फहमी नहीं, उसके दिमाग में जो है बहुत सारे बातें वो जो लड़का है पीयूष उसने बोल दी है आरू के बारे में। तो उसके दिमाग में अब बैठ जाते हैं कि आरू जो है वो अच्छी नहीं है। तो जब वो वॉशरूम में बंद हो जाती है फिर उसे वापस लेते तो उसे लगता है कि ये आरू ने किया। वो आरू को बहुत ज़्यादा कुछ बोल देती है। आरू कुछ तो नहीं बोलती, लेकिन शनाया बोलने के लिए आई थी, एक दो बात बोली भी थी, लेकिन जो आरू है वो उसे वहीं पे रोक देती है। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये लोग जो शनाया है वो आरू से बोलती कि उसे गोलगप्पा खाना है। तो वो बोलती ठीक है चलो। तो जब वो लोग जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे ऑलरेडी ईशा और प्रेरणा वहाँ पे थी। तो जब ईशा देखती है आरू को तो वो एकदम से बोलती है अब तुम मुझे फॉलो भी करोगी। तो शनाया को गुस्सा आती है, लेकिन आरू संभाल लेती है। बोलती है देखिए मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मेरे दोस्त के साथ आई हूँ, उसे खाना है इसलिए। तो बोलती ठीक है। फिर जो है वो वहाँ से जो गोलगप्पे ये दोनों खाते हैं वो पैसे देते हैं, लेकिन कुछ छुट्टे तो रह गए थे। तो जब वो गोलगप्पे वाला जो है पैसे लौटाने के लिए बोली थी तो आरू एकदम से बोलती कि बाकी सब आप रख लो। तो खुश हो जाते और रख लेते। और इधर जो ईशा वो बोलती है पैसों का घमंड दिखा रही है अब। आरू ये बात सुनती है और वो उधर से चले जाते हैं। देखते हैं अब आगे। उधर से वो जब जाती है अपनी कार के साइड पे जाके वो बैठती है तो एकदम से जो है शनाया बोलती है आरू एक बात बताएगी। तो बोलती क्या? मैं तुझे इतनी बचपन से जानती हूँ, तू कभी किसी की भी कोई बात नहीं सुनती, गलती किए बिना तू कोई भी एक शब्द खुद के खिलाफ नहीं सुनती। तो जब ये लड़की तुझे इतना कुछ सुना रही है कब से और तूने एक पलट के जवाब भी नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो आरू कुछ नहीं बोलती। तो शनाया फिर से बोलती मैंने कुछ पूछा आरू तुझसे? तो आरू बोलते शनाया इस बारे में हम अभी बात नहीं करते हैं, तू जाएगी या फिर मैं छोड़ दूँ तुझे? बोलते नहीं मैं चली जाऊँगी। तो फिर जो है आरू फिर उसे बाय बोलती है और वो अपने जो है घर वापस चले जाते हैं। और इधर देखते हैं हम जो प्रेरणा है और जो ईशा है ये लोग गोलगप्पे खा लेते हैं। तभी जो है एकदम से वो पीयूष जो है वो लड़का आता है। बोलते हैं अरे आज तुमने तो एकदम क्या है बहुत अच्छे से सबक सिखाया उसको। तो ईशा बोलते मैंने कोई सबक सबक नहीं सिखाया है, उसने जो किया है बस उसका जवाब दिया है। तो बोलते जो भी हो बहुत अच्छा किया। पता है उसका ना ऑरा कुछ ज़्यादा ही है। एक तो उसका बाप का नाम ट्रस्टी की बेटी है, इसके वजह से उससे सब लोग डरते हैं। यहाँ पे कोई नहीं उससे ठीक ढंग से बात करता। तो जो वो लड़का है वो बस भड़का रहे थे ईशा को आरू के लिए। जो प्रेरणा है वो नोट तो करता है कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। तो प्रेरणा एकदम से बोलती है ईशा हम लोगों को देर हो रही है, तू चल जल्दी से। तो वो लड़का एकदम से बोलते अरे ईशा आप रुकिए ना, हम चलिए कहीं पे बैठते हैं कॉफ़ी पीते हैं। तो प्रेरणा एकदम से बोलते नहीं इसे कॉफ़ी पसंद नहीं है, ये मेरे साथ ही जाएगी। ये बोल के वो वहाँ से जो है ईशा को खींच के अपने साथ लेके जाते हैं और जाते जाते बोलते तू इससे दूर रहना। तो ईशा बोलती क्यों, अब क्या प्रॉब्लम? तो नहीं मुझे इससे वाइब्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इससे दूर रहा कर। तो जो ईशा अब
बेना को बहुत अच्छी दोस्त मानने लगी है, क्योंकि जब से वो यहाँ पे आई है तब से बेना ही उसके साथ थी, तो वो उसको बहुत अच्छे दोस्त मानती है, बेस्टी मानती है। तो बोलती ठीक है, तू जो चाहे वो। तो ये बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं घर के लिए। जब आरू घर पहुँचती है तो वो उसका मूड थोड़ा ऑफ था। वो अपने पहले एज यूजल जाके दादी को हक करती है और जाती है अपने रूम में, और जाके अपने मॉम की फ़ोटो के उधर पे जो है वो खड़ी होकर बोलने लगी, क्या मॉम, आज पता है मेरा दिन बहुत ख़राब गया है। एक तो उस लड़की ने बिना सोचे समझे कितना कुछ सुना दिया। और पता है मॉम, एक अजीब बात है, उस लड़की को ना मैं पलट के जवाब नहीं दे सका। मेरे मन में एक मिनट के लिए इतना गुस्सा आया कि अगर उस लड़की के अलावा अगर कोई मेरे सामने होता तो एक दो तो मैं मार ही देती। लेकिन आपको पता है कि मैं उसको एक जवाब तक नहीं दे पाया, मैं बस सुनता गया, जो ऐसा कभी नहीं होता। आपको मम्मा में पता है मम्मा, मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। वो लोग मुझे पता है वो लोग मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन वो लोग कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते मामा, आपको भी तो पता है। ये लोग मेरा बचपन का दोस्त है सब लोग, आप जानते हो सबको। हाँ, ये कॉलेज में 2-3 नए लोग हैं, लेकिन वो कभी नहीं ये काम नहीं किए। मैं चाहे तो जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों, मुझे क्या कहूँ मम्मा, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी जो है उसकी जो दादी नीचे से एकदम से उसे आवाज़ लगाती कि आरवी जल्दी नीचे आओ। तो बोलती है हाँ हाँ आई दादी। तो जल्दी जल्दी पहले फ्रेश होती है, फिर जो है नीचे जाती है रेडी होके। तो जो उसकी दादी है वो उसके लिए जो है कुछ स्नैक्स जो उसे पसंद है वो मंगाई थी। तो बोलते हैं आप आज। तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, वो मैंने शनाया को भी बुलाया है। तो बोलते हैं क्यों। तो बोलते हैं हाँ ऐसे ही। तो बोलती क्या हुआ दादी। तो बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम सोचे कि मैं तुम दोनों के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करती हूँ। तो बोलते दादी आप कब से मस्ती मजाक में। तो बोलते यार अभी तुम बातें बहुत ज़्यादा करते हो। तभी कुछ देर बाद जो है शनाया आती है और बोलते क्या हुआ दादी, सब कुछ ठीक है। तो बोलते हाँ ठीक है। तो वो आरू की तरफ देखते हैं, बोलते तू ठीक है ना। तो बोलते यार तू आज कुछ ज़्यादा ही मेरी फिक्र पे नहीं है। तो शनाया बोलती क्यों। तो बोलती नहीं मैं सुबह से तुझे देख रही हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही मेरा फिक्र कर रहा है। तो बोलते यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो अचानक दादी ने बुलाया। तो बोलते हाँ पता है दादी ने क्यों बुलाया। बोले क्यों, क्योंकि उनको हमारे साथ मजाक मस्ती करनी है। तो बोलते अच्छा मस्ती करनी है। तो उसके दादा बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं मस्ती नहीं कर सकती तुम लोग दोनों के साथ। तो बोलते हाँ हाँ ज़रूर कर सकते हो, क्यों नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं आपको। तो बोलते हाँ। तो आरू जो है वो अपना फ़ोन छोड़ के आई थी। तो वो बोलते अच्छा ठीक है आप दो जो भी देना है, मैं फ़ोन लेके आती हूँ। तो ये बोल के आरू अपने रूम में जाते। उधर जो शनाया है वो दादी की तरफ देख के बोलती है क्या बात है, ये सब क्यों। तो बोलती है तुम्हें तो पता है ना गुरुजी ने क्या बोल के गए। वो बोलती मैं बस उसको फ्री माइंड रखना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि इन द्वारा उसके जो क्रोध है उसे शांत रखना ज़रूरी है, इसीलिए। तो शना एकदम से बोलते हाँ दादी मैं समझ गई थी। तो बोलते यही तो बात है, तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो और आरू को भी। तो बोलती है क्यों ना समझो, जान है मेरी और आप भी तो हो। सोचे तुम्हारी मॉम को ले आओ ना एक दिन,
तो बोलता है अरे मॉम तो आ जाएगी, लेकिन उनकी वो काम है ना, वो उनकी कंपनी को हैंडल करते हैं, तो वो ज़्यादातर टाइम नहीं देता। वो उनका थोड़ी सी ही वक्त होती है जो वो मुझे देती है। तो बोलता है हाँ हाँ पता है, लेकिन फ्री हो तो बोलना, मुझसे आके मिले। तो बोलता है हाँ हाँ ज़रूर बोल दूँगी। तभी आरू भी आ जाती है और बोलती है हाँ। तो ये लोग जो है एक मूवी देखते हैं, एक जो है फ़नी कॉमेडी मूवी देखती है। और आरू को तो इन सब चीज़ों में कोई उसको थे नहीं, वो तो बस अपनी दादी के खुशी के लिए थे। उसकी दादी और शनाया ये मूवी देख के बहुत हंसते हैं, लेकिन आरू हंसते नहीं। उसके मन में बहुत सी सवाल उठे थे कि वो क्यों ईशा की हर बात सुनती है। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो पलट के जवाब क्यों नहीं दे पाई। उसके पास तो थे जवाब, लेकिन वो क्यों नहीं दे पाए। अगर वो चाहे तो वो साबित कर सकती थी कि वो चीज़ें उसने नहीं की, तो फिर वो उस चीज़ को क्यों आगे नहीं बढ़ाया। तो बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते फिर एक डिनर का टाइम हो जाता है। तो दादी उठती है और बोलती है मैं डिनर रेडी करके आई थी। तो वो जाती है, शनाया देखती है कि आरू कुछ सोच में डूबे हुए थे। बोलती क्या सोच रही है। तो आरू बोलती है नहीं यार कुछ सोच नहीं रही। तो बोलती है देख आरू, तू तू जो है ना मेरी शेरनी है, तो शेरनी बन के ही रहे। अगर गलती ना हो ना, तो अगर कोई आके तेरे ऊपर जो है उंगली उठाए ना, तो तोड़ दे उंगली। आई वॉन्ट माई शेरनी बैक, ओके। और मैं तेरे बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती, तू क्यों नहीं समझ रही। और अगली बार अगर तू कुछ नहीं कर पाई ना, तो मैं खुद कर लूँगी। और तुझे मेरी कसम, तू मुझे कुछ कुछ चीज़ के लिए नहीं रोकेगी। तो आरू एकदम से बोलती है यार तुम दोनों का सेम ही है। एक दादी है जो मुझे हर बार ब्लैकमेल करती रहती है इमोशनल, और अब तू कर रही है। तो शनाया एकदम से बोलते है जब बात तेरी पे आई ना, तो मैं इस दुनिया को ही हिला डालूं। तो आरू एकदम से बोलते है इतनी मोहब्बत हमसे। तो वो बोलती है हाँ करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ प्यार। तो बोलती है अरे यार चिल हो जा, कुछ नहीं ठीक है। अगली बार अगर बिना गलती के मुझे कुछ किसी ने कहा तो मैं जवाब ज़रूर दूंगी, फिर चाहे वो खुद क्यों ना हो। तो बोलते हाँ दैट्स माय गर्ल। फिर ये लोग डिनर करते हैं। डिनर करके जो शनाया का जो कार, उसके घर से कार आती है ड्राइवर के साथ, तो वो चली जाती है। आरू जो है वो अपनी रूम पे जाती है और वही चीज़ें सोचने लगती है। उधर दूसरी तरफ आते हैं जो प्रेरणा और ईशा है, ये लोग घर गए चले गए थे वापस। जो जो ईशा है वो घर जाके जब अपने रूम में फ्रेश हो रही थी, तो उसे लगता है कि यार वो लड़की एक तरफ मुझे लगती है कि वो बहुत अच्छी है। पहले जब मैं उस लड़की से मिली मुझे लगा कि बहुत अच्छी है, लेकिन अब तो भाई पूरा शो ही अलग है। अब तो इसका रंग रूप बिल्कुल अलग है। मैं समझूँ तो क्या समझूँ। यह लड़की है कि आफत की पूरी है, पूरा दिमाग का दही बना दिया। शायद प्रेरणा सही कहती है, मुझे इससे दूर ही रहना पड़ेगी और यही अच्छा है उसके लिए। ये सोचती फिर उसकी मॉम एकदम से बोलती बेटा आ जाओ डिनर कर लो। तो वो जाती है, डिनर करते हैं और अपनी फैमिली के साथ बात करते हैं। उधर आता है जो वो लड़का है जो आरू से बदला लेना चाहता है, जिसका नाम पीयूष है। तो वो अपने दोस्त के साथ एक शॉप पे थे, वो जो स्मोकिंग कर रहे थे। तो वो पीयूष है, वो एकदम से बोलते कि इतनी से बात पे मेरा मन नहीं भर रहा है, मुझे और बड़ा चाहिए। तो उसका दोस्त बोलते क्या बड़ा चाहिए। उसने तो पूरे क्लास के स्टूडेंट के सामने आरू को कितना कुछ बोला।
तो बोलती है सिर्फ क्लासमेट्स थे ना, इसलिए मेरा मन नहीं भरा, मुझे उसको और जलील होते हुए देखना है, इतना कि वो आंखें नहीं मिला पाए किसी से। तो वो लड़का बोलती है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है पीयूष तेरा, तू बात को अब खींच रहा है। तो बोलते तू मेरा दोस्त है किया। तो बोलते ठीक है मैं तेरा दोस्त हूँ, पर सही चीज़ भी कोई चीज़ होती है यार। मैं मानता हूँ कि उसने तेरे साथ गलत किया और उसका बदला तूने ऑलमोस्ट ले लिया यार। ईशा ने सबके सामने जिस अंदाज से उससे बात की यार, आज तक किसी ने नहीं की। और अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर ईशा के अलावा वहाँ पे कोई और होता ना, तो अब तक तो उसका बच जाता। हम लोग यहाँ से कितने सालों से है पीयूष, मत भूलो ये चीज़। गुस्से गुस्से में फिर लेने का देना ना पड़ जाए। तो पीयूष बोलते हैं जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन अब मुझे मजाक बहुत बड़ा करना है, मुझे बस उससे बदला नहीं लेना चाहिए, उसे उस चीज़ों से रूबरू करना है जिस हालत पे मैं था पहले। इतनी शर्मिंदी मुझे आज तक कभी नहीं हुआ जिस दिन उसने मेरे साथ वो चीज़ की थी। तो अब उसको भी तो वो चीज़ मिलनी चाहिए ना। तो उसके दोस्त बोलते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो मिल चुका है यार, और इससे बड़ा तुझे क्या करना है। बोलते इससे भी बड़ा करना है, और ईशा के जरिए ही करना है। क्योंकि मैंने देखा है सिर्फ यही एक लड़की है जिसके सामने आरवी ने नहीं बोली, वरना कोई और होती तो अब तो अलग ही होती। तो बोलते देख पीयूष सोच ले। तो पीयूष एकदम से बोलते सोच लिया। तो बोलती क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। तो वो एकदम से बोलता अब मैं अपना ताश का हुक्म का इक्का खेलूंगा। अब देखते हैं आरू क्या करते हैं। पूरे कॉलेज के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी मैं, और जरिया होगी खुद ईशा। अब देखती जाइयो तेरा भाई क्या करता है। तो वो बोलते देख तुझे जो करना है तू कर, लेकिन हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि बाद में वो चीज़ हमारे ऊपर ही आके गिरे। तो बोलते देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं तो अपना काम करूँगा ही। आरू को सबसे सामने बेइज्जत करना तो होगा, क्योंकि तभी जाके मेरे मन को शांति मिलेगी। फिर तब वो फिर आते हैं दूसरी तरफ सब लोग। उस दिन वो रात ख़त्म हो जाते हैं, सुबह एज यूजल सब जाते हैं गलत। और इन बीच जो है करीब एक हफ्ते ऐसे ही गुजर जाते हैं। और इस बीच जो ईशा और आरू के बीच थोड़ी थोड़ी टकरार होती है, जैसा मानो कि ये लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं, तो अगर एक दूसरे के सामने आ जाए तो ईशा उसे सुना देती है, लेकिन आरू कभी पलट के उसे जवाब नहीं देती। और इस चीज़ से जो शनाया है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है आरू पे, लेकिन आरू कुछ नहीं बोलती। अब धीरे धीरे प्रेरणा को भी थोड़ी आरू के ऊपर थोड़ी अजीब सी उसे भी फील होती है कि ये लड़की कभी किसी की बात नहीं सुनती है, और ये चुपचाप ईशा की बात कैसे सुन लेती है। करीब एक हफ्ते बाद एकदम से एक दिन जो है जो पीयूष आता है और ईशा के पास आते हैं। तब कैफेटेरिया में थे सब लोग, तो ईशा के पास आते हैं और बोलते हम क्या मैं आपके दोस्त मान सकते हैं खुद को। तो ईशा एकदम से बोलते हाँ क्यों नहीं मान सकते हो। तो बोलते एक गुजारिश है अगर आप मानो तो बोलते हाँ बोलो। तो बोलते मेरे दोस्त का बर्थडे है। तो बोलते अच्छा। तो तो बोलते मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइजिंग किया है पार्टी। तो बोलते कहाँ पे। तो वो एक क्लब का नाम बोलता है कि इस क्लब पे एक पार्टी का इंतज़ाम किया है हम लोगों ने। तो
क्या आप आना पसंद करोगे? तो बोलती है, वो एकदम से बोलती है जयशा कि नहीं, मैं ऐसे अकेले कहीं पे भी नहीं जाती। तो वो एकदम से बोलते हैं, अकेले कहाँ, पूरे कॉलेज का इनविटेशन दिया है हमने सारे स्टूडेंट्स को, और कुछ जो हमारे फेवरेट टीचर्स हैं उनको भी हमने इनवाइट किए हैं, और आपको आपको भी तो किया है ना पेना मैम। तो बोलते हैं हाँ हाँ। तो पेना एकदम से बोलते हैं, यार मैम ना बुलाओ, पेना ही ठीक है, या तो या फिर पेना दी बुला लो, पेना मैम की कोई ज़रूरत नहीं। तो बोलते ठीक है दी, तो आप सब आओगे क्या? तो पेना बोलती है, कब है? तो बोलते हैं परसों है। परसों के कितने बजे? शाम की 7 बजे। तो जब शाम की 7 बजे का टाइम सुनती है तो ईशा एकदम से बोलती है, नहीं उस वक्त नहीं होगी, क्योंकि देखो यार क्लब है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक हो गया, तो मुझे वापस घर जाते जाते लेट हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। तो वो लड़का एकदम से बोलती, प्लीज़ इससे हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मान जाओ। तो एकदम से पेना को बोलती, पेना दी प्लीज़ आप मनाइए ना इनको, सब आएंगे इस कॉलेज में सब। तो पेना उस बहुत रिक्वेस्ट करती है, करता है पेना को। तो पेना एकदम सोचती ठीक है मैं ले आऊँगी। तो जो ईशा को घूर के देखती है कि ले आऊँगी मतलब, तो बोलती यार देखेंगे ना, परसों जाना है ना। तो बोलते हाँ, तो बोलते हाँ तो परसों परसों देखेंगे, आज काहे को तू दिन खराब कर रही है, छोड़। फिर वो यह करता है, और यह जो पीयूष है वो पूरे कॉलेज को इनवाइट करता है, और यहाँ तक कि आरू को भी। वो आ जाते हैं आरू के पास और बोलते हैं, देखिए मैंने जो भी किया मुझे अपने किए पे शर्मिंदा है। तो आरू बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी चीज़ समझ आ गई तो अच्छी बात है, पढ़ाई करो, पूरा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बोलते हैं एक एक रिक्वेस्ट करो आपसे। तो बोलते हैं हाँ बोलो। तो बोलते हैं मेरे दोस्त का बर्थडे है, हम लोग इनवाइट किए पूरे कॉलेज का, आप भी आओगे क्या? तो एकदम आरू बोलती है नहीं मुझे नहीं आना। तो जो पीयूष है बोलते देखिए इसका मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं किया। तो आरू बोलती यार ऐसी कोई बात नहीं। तो बोलते प्लीज़ आप भी आ जाओ। तो आरू और उसके दोस्त भी सब लोग मान जाते हैं। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि जो है परसों शाम को ये लोग सब क्लब जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ईशा जो है वो नहीं जाना चाहती थी। तो प्रेरणा बोलती यार मैं बात कर लूँगी ना आंटी अंकल से। तो एकदम से जो है ईशा बोलते हैं अंकल का कोई इशू नहीं है, पापा का कोई इशू नहीं है, अगर मैं यहाँ रात भी रुक जाऊँ तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मम्मी को इशू है। तो प्रेरणा बोलती है यार वाई यू आर सो टेंस यार, जब तेरे पास तेरी इतनी धमाकेदार फ्रेंड है तो तू काय को इतनी फिक्र रह रही है, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तेरे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ईशा बोलते अच्छा चल देखते हैं कैसे मनाती है तू मम्मी को। फिर उस दिन जो है कॉलेज पूरा ख़त्म होती है, ये सब अपने अपने घर जाते हैं। जो प्रेरणा है वो ईशा को लेके पहले ईशा के घर जाता है। तो जब ईशा की मॉम प्रेरणा को देखती है तो वो बहुत खुशी थे, और क्योंकि इस इन दिनों में जो है वो और उनको प्रेरणा बहुत अच्छे लगते हैं, अपनी बेटी जैसी है वो उसको प्यार करती है। तो बोलते हैं अरे बेटा तुम आगे आओ आओ बैठो। तो ईशा एकदम से बोलती है यार मम्मी बेटी मैं हूँ या ये? तो बोलती है तुम बेटी हो, ये भी बेटी है, क्यों? तो बोलती नहीं आप तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं तो कोई बाहर का हूँ, और ये जो है आपकी लाडली है ये आ गई है तो आप इसको लेके बैठ गई। तो उसकी मॉम थोड़ी मजाक अंदाज में कहते क्यों चल गई तुम्हारी? तो ईशा बोलती है क्या मम्मी आप मेरी बिल्ली मुझे में हो? तो बोलती है हाँ तो क्या? तो प्रेरणा बोलती है आंटी मुझे ना आपसे कुछ परमिशन चाहिए थी। तो बोलते हाँ बोलो। बोलते मेरा ना एक मेरी जो है मेरी एक दोस्त है उसका बर्थडे है। तो बोलते हाँ। तो बोलते दोस्त
तो बोलते हाँ एक लड़की है जो मेरा क्लासमेट है, उसका बर्थडे है उसके घर पे, और सिर्फ मैं ही एक उसके दोस्त हूँ, और आप तो जानते हो अब मेरा दोस्त जो है वो ईशा है, तो मैं ईशा के अलावा कैसे जाऊँ। तो आंटी क्या परसों शाम को हम दोनों बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, हम 10 बजे तक आ जाएंगे। तो जब ईशा की मॉम सुनती है 10 बजे, तो बोलती 10 बजे, इतनी रात। तभी जो है प्रेरणा बोलते आंटी रात कहाँ है, मैं स्कूटी लेके जाऊंगी ना, स्कूटी लेके जाऊंगी और ठीक से लेके आऊंगी, आंटी परमिशन दे दो ना आंटी प्लीज़। तो बोलती बेटा इतनी रात ये कहीं पे नहीं रहती है। तो बोलते हैं आंटी प्लीज़ ना, मुझे पता है आप लोग ऋषिकेश में शाम के वक्त बाहर नहीं जाते ज़्यादातर लड़के, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा है ना। तो ईशा की मॉम एकदम से बोलते बेटा बात भरोसे की नहीं है बेटा, समझो इतनी रात ये नहीं जाती बाहर। तो बोलते आंटी प्लीज़ ना, आप मुझ पे यकीन रख सकती हो। तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि ईशा की मॉम मान जाती है, बोलती ठीक है चले जाओ, लेकिन 10 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जो है वो बोलती है हाँ हाँ पक्का प्रॉमिस 10 के ऊपर नहीं होगी, हम 7 बजे जाएंगे और 10 के अंदर आ जाएंगे। बोलती ठीक है तब ठीक है। तो जो है वो बोलती है ठीक है तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। वो जाती है, और ये इधर ईशा जो है वो उसे घूर के देखती, बोलती गजब की चीज़ है, तू कैसे बना लिया। तो प्रेरणा एकदम से बोलती वो तो मेरा चार्म है, चार्म जो सबके लिए नहीं है, तो खास है इसके लिए, तेरे लिए कुछ। तो बोलते अच्छा ठीक है चल, अच्छी बात है, अब हम जाएंगे। तभी एकदम से ईशा बोलती प्रेरणा, तो पन्ना बोलते हैं ईशा बोलो। तो बोलते उस पीयूष ने कहा कि उसने पूरे कॉलेज के लोगों को इनवाइट किया है, तो क्या उसने, तभी प्रेरणा एकदम से बोलते किया होगा तो भी नहीं आएगी वो। तो बोलते हैं तो तुझे पता चल गया मैं किसके बारे में बोल रही, बोला हाँ हाँ पता चल गया मुझे, अगर पीयूष ने इनवाइट किया भी है तो भी वो नहीं आएगी यार। अरे यार वो उसकी उसकी वो तो बड़े लोग वो है, वो कहते हैं ना बड़े लोग बड़े बड़े बातें। तो बोलते यार ऐसे नहीं है वो। तो बोलते कैसे होता है, वो शायद कुछ ऐसे होता है कि बड़े लोग बड़े बड़े बातें, ऐसे कुछ होता है। बोलता है हाँ तो एक ही चीज़ है, वो नहीं आएगी यार, उसका अलग ही रौफ है, मर्सिडीज लेके घूमती है इधर उधर, क्या लगता है उस छोटी सी पार्टी में आएगी क्लब जैसे, वो तो वीआईपी जोन है यार। तो ईशा एकदम से हंसती है, बोलता हाँ सही कहा तो उन्हें, पैसों का घमंड है थोड़ी ना वो आएगी। तो पीने एकदम से बोलती लेकिन तुझे उसमें इतना क्यों आ रही है। तो बोलती नहीं मैंने बस ऐसे ही पूछा, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, और मैं तो बस दूर रहती हूँ जब से तूने बोला है। तो बोलता हाँ यही अच्छा है तेरे लिए। वैसे ईशा में एक बात मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा खटक रही है। तो ईशा बोलती है प्रेरणा हो ईशा को बोलती है, तो ईशा बोलती है क्या चीज़ है। बोलते यार इतनी सालों में मैं ना आरू को देखा हूँ, वो बहुत नकचरी घमंडी ईगोस्टिक पर्सन है, लेकिन ना वो किसी की सुनती नहीं यार, अगर गलती हो या ना हो वो ना बजा देती है सामने वाले इंसान से। तू समझना, तू मुझे देख यार, मेरी इतनी फटती है उसके सामने सामने जाने से, मैं तो सामने जाके उसके साथ बात ही नहीं कर सकते यार, मेरी इतनी फटती है उससे, क्योंकि ना उसका रॉ भी ऐसा है, कोई उसके सामने आँख उठाकर बात करे ये बहुत रेयर है। तो बोलते तू ये सब मुझे क्यों बोल रही है। तो फिर ने एकदम सोचते वो इसलिए
क्योंकि इस एक हफ्ते में तूने इसको इतना सुनाया कि अगर तेरे सिवाय कोई और होता ना तो अब तक तो उसका डेडलाइन ही निकल जाता। तो ईशा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है कि यार प्रेरणा तो सच ही बोल रही है। जिस तरह जो आरू का नेचर है, उसका जो लहजा है, उसका जो एटीट्यूड नेचर है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि अगर कोई भी इंसान उसको उसके साथ इतना इतना बदतमीजी से बात करे तो उसे भाई क्या ही ना कर डाले। लेकिन आज तक उसने ईशा को क्यों पलट के जवाब नहीं दिया। वो यही सोचते, तभी प्रेरणा एकदम से बोलते यो कौन से ख्यालों में खो गई तू। तो बोलती नहीं कुछ नहीं। तभी वह उसके मॉम जो है चाय ले आती है और चाय देख के प्रेरणा खुश है। तो आंटी जी मुझे ना आपकी हाथ की चाय बेस्ट लगती है, मेरी मम्मी से भी अच्छी चाय बनाती हो आप। मैं तो बस आपकी हाथ की चाय की दीवानी हूँ। तो बोलते हाँ हाँ पता है इसलिए तो ले आई। तो वो लोग चाय पीते हैं, बातें करते हैं। तो जो शनाया सॉरी जो प्रेरणा है वो चली जाती है अपने घर ईशा से बात करके। ईशा जो है अपने रूम में जाती है। तो थोड़ी देर बाद उसकी जो छोटी बहन है वो आती है, बोलती दीदी कुछ चीज़ हेल्प चाहिए। तो बोलते क्या। तो बोलते मेरी कुछ होमवर्क के लिए हेल्प कर दो ना। तो वो हेल्प करती है। फिर उसकी बहन वापस चली आती है। वो अकेले ही वही चीज़ सोच रही थी कि क्यों आरू जैसा है तो उसके नेचर की वजह से तो वो ऐसे इतनी इजीली किसी की बात नहीं सुनती। तो इसकी क्यों सुनती है, खुद की ईशा की क्यों सुनती है और पलट के जवाब क्यों नहीं देती है, यही सोचती है। तो तब जो है उसका डैड आता है, ईशा का डैड आके एकदम से शोल्डर पर बोलते क्या सोच रही हो मेरी बेटी। तो बोलते कुछ नहीं पापा आप आ गए, थोड़ी लेट हो गए आज। तो बोलते हाँ बेटा काम था मुझे। तो बोलते हाँ ठीक है चलो फ्रेश होके खा लो। तो थोड़ी देर अपने डैड से बात करती है। फिर उस रात जो है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। अगले दिन भी कॉलेज जाते हैं सब लोग, वैसे मजाक मस्ती करते हैं सब लोग। उस दिन जो है आरू और जो ईशा है उन दोनों के बीच उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो आरू है वो थोड़ी सी दूरी करती है वो ईशा से, वो ज़्यादा रूबरू नहीं होती उससे। वैसे ही जो है जो कॉलेज ख़त्म होती है सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। अब आते हैं जब पार्टी की दिन होती है। जब कॉलेज ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर आ गए थे तो रेडी होने लगते हैं। जो रेडी होते हैं सब वहाँ पे जाने के लिए क्लब में। तो जो आरू है वो तो एज यूजल जैसा उसका लुक है उसे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे भी है मस्त है। आँखों में गॉगल्स, एक जैकेट, टी शर्ट और जीन्स और शूज़, अपने हाथ में कार की रिंग। ऐसे ही स्टाइलिश अंदाज में वो जाके कार में बैठती है। फिर शनाया के घर के बाहर ही जाके वो बार बार हॉर्न दे रही थी। तो एकदम से जो है शनाया भाग के आती है। शनाया बहुत क्यूट सी एक वन पीस पहनी थी जो हॉट भी लग रही थी और क्यूट भी। तो जो है एकदम से आके बोलते अरे यार इतनी हॉर्न क्यों बजा रही है, तो मैं आ तो गई ना। तो बोलते हाँ तो जल्दी आ, इतनी लेट क्यों कर रही है यार, इतनी मेकअप कौन करता है यार। तो शनाया बोलते मेकअप करना पड़ता है यार ग्लो के लिए। तो बोलती है तू और तेरा ग्लो, चल बैठ जल्दी। तो बैठते उधर जो है ईशा जो है बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस पहनती है जो पर्पल कलर की होती है प्रेस। तो बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। और जो है प्रेरणा है वो भी एक सूट पहनती है, पंजाबी सूट पहनती है, बहुत प्यारी लग रही थी। वो भी अपने खुले बाल रखे थे। और इधर जो ईशा है वो अपने बाल खुले नहीं रखते, वो पोनी टेल करके बाद कुछ डिज़ाइन से वो बाल एडजस्ट करती है। फिर ये लोग जो है पार्टी
क्लब में जाते और क्लब में जाते जा रहे थे और उधर जो पीयूष है उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कुछ सोच के रखे थे। तो चलिए देखते हैं आगे एपिसोड में कि इस पार्टी में आखिर होता क्या है, पीयूष कैसे बदला लेगा आरू से, और इसमें जो है ईशा का क्या होता है, कौन सा ज़रिया होता है ईशा का जिससे आरू को इंसल्टिंग होगा या फिर उसकी बेइज्जती होगी। तो चलिए देखते हैं आगे के एपिसोड। स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और हाँ, मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं अगले एपिसोड। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटना। खुदा हाफिज़।